मोमो और ओकारुन गए तो थे जीजी को बचाने, पर खुद एक मॉन्स्टर ट्रैप के अंदर फंस के रह गए। कीटो फैमिली ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया है और अब एक जाइंट डेथ वॉर्म उन्हें जिंदा निगलने आ चुका है। तो क्या अब ये तीनों मिलके इस मॉन्स्टर से बच पाएंगे या फिर अंधेरों के अंदर कोई एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ पर ओकारुन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है और खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तब जीजी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर ओकारुन जीजी को मार के खुद को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देता है और ब्लेड को उठाकर खुद को मारना स्टार्ट कर देता है, पर जीजी उसे फिर से रोक देता है। तभी वो डेथ वॉर्म उस पर हमला कर देता है, जिससे कि जीजी को एहसास हो जाता है कि वो डेथ वॉर्म हाउस के अंदर हो रहे साउंड की वाइब्रेशन की मदद से उनकी लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा है, क्योंकि जब वो लोग बोलते हैं तब वो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करता। तब जीजी फिर से ओकारुन को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर ओकारुन उसे बीच में आने से मना कर रहा होता है और उससे मरने की बातें कर रहा होता है, जिस वजह से जीजी को अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं। क्योंकि एक दिन जब जीजी अपने स्कूल से घर वापस आया था तब उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, और जब जीजी ने उन्हें बचाया तब उन्होंने उसे कहा कि वो उन्हें मरने दे, जिस वजह से जीजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब मोमो भी एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने पेट के अंदर घुसा देती है, पर उसके आगे टर्बो ग्रैनी होती है, जिस वजह से वो कांच का टुकड़ा टर्बो ग्रैनी के अंदर घुस जाता है और वो खुद को बचाने के लिए जीजी को उन दोनों को बांधने के लिए कहती है। तब जीजी उन दोनों को बांध देता है और पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो डेथ वॉर्म साइकिक सिग्नल्स भेज रहा है ताकि वहाँ पर मौजूद सभी लोग सुसाइड कर लें, जिस वजह से जीजी को समझ में आ जाता है कि उसके पेरेंट्स आखिरकार सुसाइड क्यों करना चाहते थे। पर उसे अभी भी ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उस डेथ वॉर्म की साइकिक सिग्नल का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा है। तब इससे पहले कि टर्बो ग्रैनी उसे कुछ बता पाती, मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद के ऊपर कांच फेंक देती है, जिसे जीजी सामने आकर रोक देता है। पर तभी वो डेथ वॉर्म उनकी लोकेशन जान जाता है और जीजी को थोड़ा अलग सा महसूस होने लगता है। तब जीजी मोमो, ओकारुन और टर्बो ग्रैनी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर रास्ते में टकराकर गिर जाता है, जिस वजह से ओकारुन और मोमो वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो डेथ वॉर्म आ जाता है। तब फिर से जीजी को अंधेरा महसूस होता है और उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ओकारुन और मोमो होश में आ जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो इविल आई है और अगर वो किसी की भी तरफ देख लेता है तो लोग पागल होकर सुसाइड कमिट कर लेते हैं, और यही वो कारण है जिस वजह से इविल आई डेथ वॉर्म के सिग्नल्स को कैंसिल कर रहा है। तब मोमो इस बात का फायदा उठाने की बात करने लगती है और ओकारुन को डेथ वॉर्म पर हमला करने के लिए कहती है, जिस वजह से ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर की मदद से डेथ वॉर्म का सिर उड़ा देता है, पर वो डेथ वॉर्म अपने सिर को फिर से रीजनरेट कर लेता है और उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब टर्बो ग्रैनी सभी को इविल आई की आंखों से बचने के लिए कहती है। तब जीजी को भी समझ में आ जाता है कि उसके पेरेंट्स इविल आई की वजह से नहीं मरे हैं, और तभी इविल आई जीजी के सामने आ जाता है, जिस वजह से जीजी को इविल आई का पास्ट दिखाई देने लगता है। तब हमें उस विलेज का थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इविल आई एक इंसान के रूप में होता है और वो कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखकर ये सोच रहा होता है कि काश वो उनके साथ खेल पाता, क्योंकि उसे एक जगह पर बिना खाने पीने के कैद करके रखा गया होता है ताकि उसे सरपेंट गॉड को बलि के तौर पर दिया जा सके, जिस वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। तब एक दिन कीटो फैमिली उसकी बलि दे देती है, जहाँ पर वोल्केनो की वजह से वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है, पर वो अपने आखिरी टाइम में ये दुआ करता है कि काश वो बाकियों के साथ खेल पाता, जिस वजह से उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तब हम देखते हैं कि जिस घर के अंदर वो कैद होता है उसके ऊपर एक और घर बन गया होता है, जहाँ पर एक बच्चा उसे देख पा रहा होता है, पर जैसे ही वो बच्चा उस इविल आई को देखता है वैसे उसके पेरेंट्स मर जाते हैं, और ऐसे ही करते करते उस घर के ऊपर मल्टीपल घर बनते जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग ऐसे मिस्टीरियस तरीके से मर जा रहे होते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उस घर के नीचे डेथ वॉर्म रह रहा होता है, जो कि लोगों को मरने पर मजबूर कर रहा होता है। पर इविल आई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो तो बस वहाँ के बच्चों के साथ खेलना चाह रहा होता है। तब वो फिर से कीटो फैमिली की हेड को देखता है और वो एक बच्चे को एक घर के साथ दफना देती है, जिसे बचाने की इविल आई कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी माफ नहीं करेगा और सबको मार डालेगा। तब यहाँ जीजी को होश आ जाता है
और मोमो उस इविल आई को जीजी के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है। तब जीजी मोमो को बताता है कि इविल आई बुरा आदमी नहीं है और वो हमेशा से उस डेथ वॉर्म से लड़ रहा है, जिस वजह से उसने भी काफी कुछ सफर किया है। तब जीजी सबसे नीचे वाले घर के अंदर जाने लगता है ताकि वो उस इविल आई की बॉडी को ढूंढ सके और उसे आजाद कर सके। पर मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जीजी इविल आई की बॉडी तक पहुंच जाता है और टर्बो ग्रैनी जीजी को रोकने की कोशिश करने लगती है और उसे बताने लगती है कि इविल आई अच्छा नहीं है, तो इसलिए उसे उसके प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। तब जीजी उन्हें बताता है कि वो उनकी तरह ही है, तो इसलिए उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। तब डेथ वॉर्म उन पर इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर देता है और उन्हें एक चिपचिपे लिक्विड के अंदर कैद करने लगता है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगती है कि आखिरकार उसका गुड लक कहाँ गया है। तब टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि इस टाइम उसका गुड लक दुश्मनों के पास है, जिस वजह से मोमो पागल हो जाती है और यहाँ बेचारा ओकारुन अपनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से हिल नहीं पा रहा होता। तब मोमो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर जीजी के ऊपर इविल आई हावी होने लगती है, जिस वजह से वो इविल आई के पास पहुंच जाता है और उसे माफी मांगते हुए उसे कहता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है, जिस वजह से वो उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है और हमेशा उसके साथ रहने की बात करने लगता है। जिस वजह से हम देखते हैं इविल आई जीजी की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और तब वो डेथ वॉर्म फिर से उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर देता है। तब जैसे ही वो डेथ वॉर्म मोमो को खाने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही जीजी एक लात मार के उस डेथ वॉर्म को पीछे धकेल देता है और फाइनली इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इविल आई ह्यूमंस को मारने की बातें करने लगता है। तब मोमो जीजी को बुलाने लगती है, पर टर्बो ग्रैनी उसे सावधान होने के लिए कहती है। तब अचानक से जीजी मोमो पर हमला कर देता है, पर मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद को बचा लेती है। तब टर्बो ग्रैनी इविल आई को दूर हटने के लिए कहने लगती है, पर इविल आई उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। तो मोमो जीजी को होश में आने के लिए कहने लगती है। तब वो इविल आई उसे बताता है कि अब वो बॉडी उसकी हो चुकी है, तो इसलिए वो अब ह्यूमंस को दिखाएगा कि हेल किसे कहते हैं। तब वो डेथ वॉर्म फिर से इलेक्ट्रिक पावर से उन पर हमला कर देता है, पर इविल आई अपनी पावर से उसके हमले को रोक देता है और अपनी पावर से उन सभी की ग्रजेस को इकट्ठा करने लगता है जो कि वहाँ पर मरे थे, जिस वजह से वो वहाँ पर एक बॉल बना देता है और फुटबॉल खेलते हुए डेथ वॉर्म को मारने लगता है। पर तभी वो डेथ वॉर्म एक छेद से वहाँ से भाग जाता है। तब मोमो ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ है और टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि उसकी दादी ने उन्हें कितनी बार बताया था कि जीजी एक जीनियस है और वो इसलिए कह रही थी क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और ऊपर से उसकी फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से बहुत से भूत उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगती है कि बचपन में तो जीजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो आखिरकार अब ऐसा क्यों हो रहा है। तब टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि जैसे एक उम्र के बाद उसकी पावर्स जागी हैं, वैसे ही जीजी की पावर्स भी जाग गई हैं और अब वो इविल आई में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसलिए उन्हें अब उससे बचकर रहना चाहिए। और तब वो इविल आई अपनी बॉल से मोमो पर हमला कर देता है, पर मोमो उसके हमले को रोक लेती है। तब इविल आई मोमो को लात मार के दूर फेंक देता है और फिर से उसके ऊपर उस बॉल से हमला करने लगता है, पर तभी बीच में ओकारुन आ जाता है, जिस वजह से उनकी पावर्स का आपस में क्लैश होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।